सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोलि लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। अर्थात सूर्य कुलभूषण श्री राम जी के ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ लाओ। तुरत ही सकल गए जह सीता, सेवहि सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहुविधि मर्जन करवायो। अर्थात वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थीं। सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हरषि चढ़ी बेदेही, सुमरि राम सुख धाम स्नेही। अर्थात बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ीं। बेत पानी रक्षक बचहु पासा, चले सकल मन मरम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन के लिए आए। तब राक्षस क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा प्यादे आनहु। देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहाँ रघुनाथ गोसाई। अर्थात श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु वचन भालू कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की नीचे है अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अब भरत भीतर के साक्षी भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी, सब लागी करें विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन करम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावग प्रकट करहु तुम बेगी। अर्थात प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो।
सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। अर्थात श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बेदेही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वचन कर्म मम उर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सब के गति जाना, मो कहु हो श्रीखंड समाना। अर्थात सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमेरी प्रभु मिथेली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखी खरे। अर्थात प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर श्री जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी, गहि श्री सत्य श्रुति जग बंदित। जो जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनी सो। जो राम बाम विभाग, राजति रुचिर अति शोभा भली। नव नील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। अर्थात तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली शोभित हो। बरसहि सुमन हरसी सुर, बाजहि गगन निशान। गवहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं।
जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालो कपिहर से जय रघुपति सुरसार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री जानकी अर्थात श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।